लखनऊ। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर मंगलवार को राजधानी लखनऊ में अभूतपूर्व जनसैलाब देखने को मिला। शहर भर में श्रद्धा, सम्मान और सामाजिक जागरूकता का अनूठा संगम नजर आया। खासकर अंबेडकर पार्क और आसपास के इलाकों में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे लोगों ने नीला सैलाब का नाम दिया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था, जिसके चलते आम तौर पर सुबह 10:30 बजे खुलने वाला पार्क सुबह 6 बजे ही खोल दिया गया। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। विभिन्न संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों ने रैलियां, संगोष्ठियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया। अंबेडकर पार्क के बाहर और आसपास हजारों स्टॉल लगाए गए थे, जहां सामाजिक संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान चलाए गए। साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और विशाल भंडारों का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बाबा साहब को नमन करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय और समानता का यह जन समर्थन आने वाले समय में बदलाव का संकेत है। वहीं पार्टी के नेताओं ने 2027 के चुनावों में व्यापक जनसमर्थन मिलने का दावा भी किया। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। 1090 चौराहे से बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया गया, जबकि लोहिया पार्क और अन्य प्रमुख मार्गों पर भी यातायात प्रतिबंधित रहा। कांशीराम स्मारक स्थल, जनेश्वर मिश्र पार्क और लोहिया पार्क समेत अन्य स्थलों पर भी भारी भीड़ देखी गई। पूरे आयोजन में एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि बाबा साहब के विचार आज भी समाज के हर वर्ग को जोड़ने और समानता की राह दिखाने का काम कर रहे हैं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती बहुत तरीके से मनाई जा रही है। आपने से वहाँ पर जोर लगाया है, क्या मैसेज देना चाहिए जयंती पे समाज को? सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाबा साहब का एक संदेश था कि नौकरी मांगने वाले के साथ साथ नौकरी देने वाला बनना है। उसी संदेश को लेकर के डिक्की जो संगठन है उसका निर्माण हुआ एक तरीके से, और आज हम लोग उसी मैसेज को लेकर के पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जो लोग हमारा जो समाज है जो कि व्यवसाय की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देता था, उसको जागरूक करना, व्यवसाय की तरफ उनको लाना। और सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो सरकार उन तक नहीं पहुंचा पा रही है और वो भी उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस ब्रिज का काम डिक्की कर रहा है कि सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उनकी उनको जानकारी देना और उनको प्रेरित करना कि उसका लाभ वो उठाएं। और सरकार के सामने भी ये है कि उस तरह के लोगों को किसी तरह से ये योजनाएं पहुंचे और वो लोग भी उसमें शामिल हों। तो हम लोगों का यही काम है कि उन लोगों को प्रेरित करके, और हमारे बीच में काफ़ी लोग ऑलरेडी जो व्यवसाय में एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं, वो उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं कि हाँ हम भी कर सकते हैं। इस नारे के साथ में हम लोग लगे हुए हैं। आप प्रसाद के तौर पर क्या वितरित किया जा रहा है? यहाँ पे शरबत, पानी और मीठा वो किया जा रहा है। समाज को इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समाज इस समय ऐसे दौर से गुजर रहा है कि हमें आपस में ना पट करके एक दिशा में एक गति देनी चाहिए, जिससे कि आने वाला 2027 हम लोगों का हो सके। यदि हम दो भागों में बटे हैं तो इतिहास गवाह है, जब जब व्यक्तियों का समूह बटा है तब तब किसी तीसरे ने उस पर आक्रामक होकर उसको अपना शिकार बनाया। तो हमें उस शिकार से बचना है और सभी जगह हर समूह को ये सोचना है, बैठ के संगोष्ठी करनी है कि हमें 27 में जाना है तो एक तरफ जाना है, दूसरी तरफ नहीं जाना। डॉक्टर राजीव सागर, लखनऊ विश्वविद्यालय। ये हमारे लिए गर्व की हमेशा से बात रही है। हमारे या किसी भी धर्म जाति से ऊपर उठ करके अंबेडकर जी हैं। वो हम सभी के सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं, मार्गदर्शक हैं। आज जो भी हम, चाहे महिलाएं हों, चाहे दलित हों या समाज का कोई भी व्यक्ति हो,
उन्होंने हर विषय पे हर जगह काम किया, और अगर हम उनके विचार और उनके संविधान से चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम 2047 की जो बात करते हैं विकसित भारत की, वो स्थापित कर पाएंगे। वो चाहे शासन की बात हो, सत्ता की बात हो या व्यक्ति व्यक्ति की बात हो। मुझे यही कहना है कि अगर हम उनके विचारों, आदर्शों, मूल्यों के आधार पर चलते हैं तो हम जरूर एक अच्छा समाज बना पाएंगे, सबको जागरूक कर पाएंगे और अपने लिए, अपने सम्मान के लिए लोगों को प्रेरणा दे पाएंगे। मैं प्रोफेसर सुनीता कुमार हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज में। सर्वप्रथम सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं एनिवर्सरी जन्मदिवस का समारोह का प्रयोजन कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में यहाँ अम्बेडकर स्मारक के सामने गत वर्ष की तरह पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपना पंडाल लगाया है। उसमें सर्वप्रथम हमारे श्री डीजीएम सर्किल हेड श्री नेगी सर और डिप्टी सर्किल हेड श्री सुनील कुमार सर ने यहाँ पे उद्घाटन किया था और कार्यक्रम का शुरुआत किया था प्रसाद वितरण से, पुष्प अर्पण और प्रसाद वितरण से शुरुआत किया था। उसके बाद पब्लिक को हम लोग ने मेन अवेयरनेस के लिए भी रहता है कि हम लोग जैसे पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में हम लोग का एक रिनाउंड नेम है पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, तो हम लोग का ये भी रहता है कि अपने समाज को जागरूक करें और समाज के एक जो थोड़ा हल्के से डेवलपमेंट सेक्टर से कटा हुआ है, किसी तरह उसको भी मेन धारा में, मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। और बैंक का उसमें क्या रोल हो सकता है, वित्तीय संस्थानों का उसमें क्या रोल हो सकता है, उनके डेवलपमेंट के लिए बैंकों की क्या स्कीम्स हैं, क्या सेवाएं हैं, किस तरह से बैंक उन नेग्लेक्टेड कैटेगरी का जो आज के समाज से कटे हुए हैं, नेग्लेक्टेड तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ एक मेन धारा से थोड़ा सा हटे हुए हैं, उनको कैसे मेन धारा में ला सकते हैं, इसका प्रयास पंजाब नेशनल बैंक पूरे दिल और जान से कर रहा है। और इस प्रयास के चलते हम लोग पुनः आपको बाबा साहब की 135वीं जयंती की शुभकामनाएं देते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। हमारे पंजाब नेशनल बैंक में पिछले कई वर्षों से लगातार पंडाल लगा के और बूंदिया और पूड़ी का इंतजाम करती है पंजाब नेशनल बैंक। और इससे ये मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, भूखे प्यासे हमारे इस मेले में आते हैं, उनको पानी और बूंदिया से उनका थोड़ा बहुत जो भी प्रसाद के रूप में उनका पेट भर सके, यही मैसेज रहता है। और पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ये रहता है कि जो भी लोन का है प्रोसेस होता है उसको हम लोग अपना वो प्रचार करते हैं ताकि इससे हमारे गरीब जनता के लोगों को तक के मैसेज आए कि हमारे गरीब जनता के लोग यहाँ पे जैसे क्या होता है, कार लोन है, हाउसिंग लोन है, इस तरीके की तमाम स्कीम होती है, उसका भी हम लोग अपना प्रचार करते हैं और शिक्षित लोगों को इसी पंडाल के थ्रू जागरूक करते हैं कि भाई बाबा साहब हम लोगों के लिए बहुत समय दिया है और हम लोगों को सबको आगे बढ़ाया है। हमारा यही इस मैसेज का उपदेश है कि हमारे सभी लोग एक छतरी के नीचे आके एक साथ मिल के काम करें। देखिए, मैं 2 दशकों से बराबर राम मनोहर लोहिया पार्क गेट नंबर 4 पर 2 दशकों से हम कैंटीन हमारा भंडारा चलता है। भंडारे में लड्डू, पूड़ी, सब्जी इत्यादि का वितरण हम करते हैं और हमारे पूरी विभाग की तरफ से व्यवस्था होती है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को उनको जलपान के लिए व्यवस्था की जाए। आने वाले समय में हमारा मेन मकसद बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना, समाज को आगे बढ़ाना, सबको शिक्षा और सबको अधिकार मिलना चाहिए, यही प्रेरणा मिलती है। प्रसाद में क्या बात है? प्रसाद में क्या बात है? प्रसाद में हमारी तरफ से आज पूरी, सब्जी और लड्डू चल रहा है। अपना नाम और परिचय बता। मेरा नाम सुरेंद्र वर्मा, मैं SC/ST एसोसिएशन का महासचिव हूँ। आज आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद प्रकट करते हुए सर्वप्रथम बाबा साहब की 135वीं जयंती पर उनको सत नमन करते हुए
अवगत कराना है कि भारतीय सरकोरी समाज भारत के बैनर तले हम लोग हर वर्ष की बात इस बार भी ये शरबत प्याओ का कैंप यहाँ लगाया गया है। भारतीय सरकोरी समाज की पूरी टीम बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है और उसी क्रम में हम सब लोग तथागत बुद्ध, सदगुरु कबीर साहब और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। प्रसाद के तौर पर हमारे यहाँ जो है रुआवजा का शरबत वितरित किया जा रहा है, कंटिन्यू 10 बजे से पिलाया जा रहा है। समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? समाज को ये मैसेज देना चाहेंगे कि पूरे समाज से आग्रह है कि बाबा साहब को पढ़ें, उनके विचारों पर चलें, तथागत बुद्ध को पढ़ें और उनके विचारों पर चलें। झूठ अंधविश्वास पाखंड से दूर रहें। एडवोकेट राजू देश प्रेमी, प्रबंधक व्यवस्थापक भारतीय सरकोरी समाज।